बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमारे इस टेक्निकल कोर्स के अंदर बरकत डाले और जो इस हमने ये ट्रेडिंग जर्नी शुरू की है वो मैं आप लोगों को अच्छे से समझा सकूं। तो दोस्तों, टेक्निकल क्या होता है? टेक्निकल एनालिसिस वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ट्रेडिंग की दुनिया में, जिसको यूज़ करके ट्रेडर प्रॉफिट्स बनाते हैं, मार्केट को जज करते हैं, प्राइस का मोमेंटम देखते हैं। तो उसमें जो सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो होता है इसका कैंडल स्टिक। और फिर हम बेसिक टू एडवांस जाएंगे, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सीखेंगे, इलियट वेव सीखेंगे, इंडिकेटर सीखेंगे और बहुत कुछ सीखेंगे, क्योंकि ये एक वसी फील्ड है, एक वसी टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है, तो इसे हम ऐसा ऐसा कवर करेंगे। बट क्योंकि बिगनर्स के लिए ये एक चैलेंज होगा, तो इसलिए हम बिल्कुल पहले बिल्कुल छोटा छोटा समझेंगे, सेपरेट करके समझेंगे, ताकि चीज़ों को हम मिक्सअप ना करें। तो आज हम शुरू करते हैं कैंडल स्टिक से। आप लोगों को इस चार्ट के ऊपर डिफरेंट टाइप्स की कैंडल्स नज़र आ रही होंगी, कुछ रेड हैं, कुछ ग्रीन हैं, और ये कैंडल्स मिलकर एक प्राइस का मोमेंटम बनाती हैं। ये देखें, प्राइस कभी नीचे आ रहा है, कभी ऊपर जा रहा है। तो ये यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप्स की कैंडल्स नज़र आ रही हैं। इन्हीं कैंडल्स को हम देखेंगे, ये इनमें से कौन सी अच्छी कैंडल्स होती हैं, कौन सी वीक कैंडल्स होती हैं, कौन सी न्यूट्रल्स कैंडल्स होती हैं, और किन कैंडल्स को देखकर हम मोमेंटम को जज करेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास। कैंडल स्टिक्स बेसिक के अंदर हम समझेंगे कितने टाइप्स की कैंडल्स होती हैं। आपको चार्ट्स पर जो मैंने कैंडल्स दिखाई हैं वो टू टाइप्स की थी। एक थी बुलिश जो कि ग्रीन थी, और एक थी रेड जो कि हमारी बियरिश कैंडल है। तो आपने याद रखना है, बुलिश मतलब जो कि बायर्स की होती हैं, ठीक है, जिन्हें बायर्स चला रहे होते हैं, जहाँ पर ख़रीदारी हो रही होती है, चीज़ों को ख़रीदा जाता है, उसे हम कहते हैं बुलिश या ग्रीन कैंडल्स। बेयरिश कैंडल्स कौन सी होती हैं? वो कैंडल्स होती हैं जो कि रेड होती हैं, जिनको सेलर्स होते हैं, जहाँ पर सेलर्स होते हैं जो कि मार्केट में चीज़ों को बेच रहे होते हैं, उन्हें हम बेयरिश कैंडल्स कहते हैं। एक कैंडल्स बनती कैसे है, एक कैंडल्स की एनाटॉमी क्या है? तो कैंडल्स के दो पार्ट्स होते हैं। एक होती है उसकी बॉडी, जो कि दरमियान में बड़ी सारी आपको नज़र आ रही है, ये इसकी है बॉडी। उसके ऊपर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा एक विक, एक डंडी सी बनी हुई है, और नीचे भी एक डंडी सी बनी हुई है, ये इसकी शैडो या विक होती है। इतना समझ लिया आप लोगों ने, बस काफ़ी है। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर हमें एक ग्रीन कैंडल नज़र आ रही है, यहाँ पर हमें रेड कैंडल नज़र आ रही है। दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो, दोनों में डंडी है, एक नीचे एक ऊपर। डंडी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, ठीक है, डंडी होना ज़रूरी नहीं है, बॉडी मस्ट होनी चाहिए। बट डंडी हो या ना हो, कोई हमें इससे मतलब नहीं है। जब हम आगे एडवांस जाएंगे तब हम देखेंगे इन डंडियों का मोमेंटम के अंदर कैसे इस्तेमाल होता है, वो थोड़ी एडवांस क्लास के अंदर हम देखेंगे। ग्रीन कैंडल्स होती है, याद रखना गाइस, जो भी बायर्स होते हैं, जो भी चीज़ें खरीदने वाले होते हैं, वो क्या करते हैं, वो हमेशा चीज़ों को सस्ते से खरीदते हैं, ठीक है ना। अगर आप एक बाजार में जाओ चीज़ खरीदने, उस चीज़ की प्राइस हो अगर 100 रुपये, ठीक है, और उसके साथ वाला जो शॉप है उस पर हो 110 रुपये, तो आप कहाँ से खरीदोगे? आप 100 रुपये में खरीदोगे, ठीक है, क्योंकि सेम चीज़ आपको सस्ती मिल रही है। यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। बायर्स यहाँ पर नीचे से खरीदते हैं, तो हमारी कैंडल्स की ओपनिंग कहाँ से होगी? नीचे से होगी। तो नीचे वाला जो पार्ट बॉडी का है, ये हमारी कैंडल्स की ओपनिंग है। अब ये कैंडल जितना मैक्सिमम जाएगी, ठीक है, और जहां पर क्लोजिंग देगी, वो हमारी बॉडी का क्लोजिंग पॉइंट होगा। याद रखना, ये हाई पॉइंट्स नहीं है, क्लोजिंग पॉइंट्स है, जहां पर कैंडल्स क्लोज हुई है। अब ये डिपेंड करता है आप टाइम फ्रेम कितने में देख रहे हो। अगर आप 5 मिनट में देख रहे हो, तो ये कैंडल जो ग्रीन है, ये 5 मिनट के अंदर क्लोज हो जाएगी। बट अगर आप लोग 10 मिनट 15 मिनट में देख रहे हो, तो ये उसके अकॉर्डिंग क्लोज होगी, ठीक है। तो हम एग्जांपल ले लेते हैं, ये 15 मिनट की कैंडल है, और 15 मिनट के अंदर ये यहाँ से शुरू हुई, 100 रुपये से शुरू हुई, और ये गई मैक्सिमम गई 120 रुपये तक, ठीक है, और फिर वहां से नीचे गिरी और 115 रुपये में जाकर क्लोज हो गई है। यहाँ पर इस कैंडल का टाइम खत्म हो गया 15 मिनट का। तो 15 मिनट में जितनी ये कैंडल हाई गई है, ये उसका हाई है, ये ऊपर वाली डंडी, और जितने इसने क्लोजिंग दी है जहां पर आकर, वो इसका क्लोजिंग है। और ये जो नीचे वाली डंडी है, ये इसका लो दिखा रही है। ये कैंडल लो भी बना सकती है, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कैंडल एकदम से ऊपर चली जाए, ये ऊपर भी जा सकती है, फिर दोबारा से नीचे भी आ सकती है, और फिर दोबारा ऊपर जा सकती है, ठीक है। तो याद रखना, कैंडल का लो नीचे की तरफ है, हाई ऊपर की तरफ है, और ग्रीन कैंडल में हमेशा क्लोजिंग ऊपर होगी और ओपनिंग नीचे होगी। कंफ्यूज नहीं होना, बस ये याद रखो, कैंडल की क्लोजिंग अप साइड में और ओपनिंग डाउन साइड से, ठीक है। नीचे से ओपन होगा, बायर्स नीचे से ओपन करेंगे,
ऊपर जाकर क्लोज कर देंगे, बस इतना याद रखो। रेड कैंडल के अंदर क्या होगा, रेड कैंडल में इसके अपोजिट होते हैं। कैसे अपोजिट होता है, सेलर्स क्या करते हैं, सेलर्स हमेशा अपना माल महंगा बेचते हैं। वो कभी भी 100 रुपए में बेचकर 110 तक नहीं ले जाएंगे, वो हमेशा 115 120 से बेचेंगे और नीचे तक बेचते जाएंगे। तो ये कैंडल याद रखना, इसका जो ओपन होता है वो है इसका ऊपर से, और जो इसकी क्लोजिंग है वो इसकी नीचे होती है। बाकी ये जो डंडियां हैं ये सेम रहेंगी, हाई इसका भी ऊपर ही होता है, लो इसका नीचे होता है। क्लियर पॉइंट्स। अब नेक्स्ट, अब इन कैंडल्स की कुछ टाइप्स होती हैं। पहले नंबर पर होती है, हम देखेंगे बुलिश कैंडल्स, ठीक है, हाई बुलिश कैंडल्स। कुछ कैंडल्स होती हैं जिनमें बहुत ज़्यादा बुलिश वहाँ पर शो हो रहा होता है, और बहुत ज़्यादा बुलिश कैंडल्स होती हैं। आगे मैं चलकर आपको उनकी टाइप्स दिखाता हूँ। दूसरी होती है लेस बुलिश के कैंडल्स, और तीसरी होती है न्यूट्रल्स। अब हम अगली स्लाइड के अंदर ना इन तीनों कैंडल्स को जाकर समझते हैं। ये आपके सामने तीन कैंडल्स नजर आ रही हैं। ये जो बड़ी बड़ी कैंडल है ये वाली, इसका कोई भी वीक नहीं है, और ये बिल्कुल एक स्मूथ कैंडल है। ठीक है, अगर बिल्कुल छोटी छोटी डंडी हो चलेगा, कोई इशू नहीं है। इस कैंडल को हम मारू बुजू कहते हैं, लेकिन आपको नाम याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये कैंडल बहुत स्ट्रांग होती है, और किसी भी ट्रेंड में जब अप साइड में प्राइस जा रहा होता है तो उस टाइम में ये कैंडल बन जाए तो ये ट्रेंड की स्ट्रेंथ को जाहिर करता है कि ट्रेंड हमारा मजबूत है। ये यूजुअली होता है, ठीक है, अमूमन। लेकिन सम टाइम में लिक्विडिटी ग्रैब जब की जाती है, वो जब हम एडवांस कॉन्सेप्ट के अंदर समझेंगे, तब इन कैंडल्स को फेक आउट के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद ये हमारी एक कैंडल है, इसमें छोटी छोटी डंडियां हैं, ये भी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल्स होती हैं, और इसके अंदर छोटी छोटी डंडियां वो दोनों साइडों पर है, और ये ओपन मारूबुजू कैंडल कहते हैं। लेकिन आपको नाम याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ये कैंडल देख लो, बस इसकी शेप याद रखो कि जो भी बिल्कुल छोटी डंडी होगी और बड़ी बॉडी होगी, वो कैंडल हाई बुलिश हो सकती है, मारूबुजू टाइप। ये अब ये हमारी कैंडल है जिसमें एक लंबी डंडी नीचे की तरफ है और ऊपर इसकी बॉडी क्लोजिंग दे रही है। ये भी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल मानी जाती है, क्योंकि इसमें जो डंडी है वो यहाँ पर बायर्स के प्रेशर को जाहिर कर रही है। सेलर्स ने जोर लगाकर इसे नीचे ले आए, लेकिन यहाँ पर बायर्स ने यहाँ से इतनी ज्यादा खरीदारी की कि दोबारा जो सेलर्स का यहाँ पर इफेक्ट था वो खत्म हो गया, और कंप्लीट यहाँ पर बायर्स ने कंट्रोल संभाल लिया। तो इसे हैमर भी कहते हैं, लेकिन इसका भी नाम याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। यस, आप जहाँ थोड़ा भी कह सकते हो, लेकिन ये कैंडल बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल होती है। उसके बाद होती है हमारे पास लेस बुलिश कैंडल्स। कुछ कैंडल्स हमारे पास होती हैं जो कि बुलिश बहुत कम होती हैं। अब ये एग्जांपल देखो, यहाँ पर भी एक बड़ी डंडी है और उसके नीचे बॉडी है, ठीक है। ये कौन सा होगा, ये हमारा लेस बुलिश कैंडल होगी। ये ग्रीन हो सकती है, रेड भी हो सकती है, लेकिन ग्रीन अगर होगी तो ये लेस बुलिश कैंडल के तौर पर इसे याद रखा जाएगा। इसकी शेप आप देख लो, ये देख लो। अब ये कैंडल कैसी है, इस कैंडल में दरमियान में बॉडी है, छोटी बॉडी है, ऊपर बड़ी बड़ी वीक्स हैं, तो ये कैंडल्स भी लेस बुलिश होगी, ठीक है। दोनों तरफ डंडियां बड़ी बड़ी है, दरमियान में छोटी बॉडी है। याद रखना, जब मैं आप लोगों को एडवांस कैंडल स्टिक समझाऊंगा ना, तो फिर इन कैंडल्स को मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि किस तरह ट्रेड में यूज किया जाता है। अभी बस आपने ये याद रखना है कि ये कैंडल लेस बुलिश है और ये थोड़ी ज्यादा बुलिश, जैसे पीछे मैंने दिखाया ज्यादा बुलिश वाली, तो ये आपने याद रखना है। अब ये ऐसी कैंडल है जो कि न्यूट्रल है। इस कैंडल का कोई भरोसा नहीं होता कि ये अप साइड में भी प्राइस को फेंक सकती है और डाउन साइड में भी फेंक सकती है। यहाँ पर आप देख सकते हो, ऊपर डंडी और नीचे वाली डंडी बराबर है, दरमियान में बॉडी है, और ये इंडिकेट कर रहा है कि बायर और जो सेलर्स हैं इनका प्रेशर बिल्कुल इक्वल है, और मार्केट यहाँ पर दरमियान में है, इक्वल लेवल पर ट्रेड हो रही है, और किसी भी टाइम में ब्रेकआउट ऊपर या नीचे करवा सकती है कैंडल, ठीक है। तो इस कैंडल का, लेकिन ये अगर टॉप पर बन जाए तो कंसीडर किया जाता है कि ये सेल के लिए थोड़ा सपोर्टिव कैंडल हो सकती है, और अगर बॉटम में बन जाए तो बायर्स को सपोर्ट दे सकती है। लेकिन ये बेसिकली न्यूट्रल कैंडल है, और जो भी कैंडल इससे आगे बनेगी वो कैंडल इसका फ्यूचर डिसाइड कर सकती है। अब बीरिश कैंडल्स की जो टाइप्स हैं वो आप लोगों के सामने हैं, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट है, ये मारूबुजू बीरिश कैंडल है, और ये बीरिश कैंडल भी स्ट्रॉन्ग है। उसके सामने ओपन मारूबुजू है, ये भी स्ट्रॉन्ग है, ये इनवर्स हैमर आप कह सकते हो इसे, और ये भी स्ट्रॉन्ग मानी जाती है आप लोगों की बीरिश कैंडल। ये अगर टॉप पर बन जाए तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट दे सकती है सेलर्स के लिए।
और ये हमारी न्यूट्रल कैंडल है, जैसा कि हमने पीछे समझा। यहाँ पर इसका कलर रेड है, बाकी सेम चीज़ है। तो गाइस मैंने कैंडल स्टिक की बेसिक्स आप लोगों को समझा दी है कि कैंडल स्टिक बेसिक कैसे वर्क करती है। तो मुझे यकीन है ये कॉन्सेप्ट आप लोगों के जहन में आ चुका होगा, और अगली क्लास तक आप लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को रिवाइव कर लेना है। अच्छे से आप लोगों की रिवीजन होनी चाहिए, ताकि जब हम नेक्स्ट क्लास शुरू करें तो आप लोगों के जहन में ये हर चीज़ क्लियर हो कि लेस बुलिश कैंडल, हाई बुलिश कैंडल, न्यूट्रल कैंडल्स और बियरिश कैंडल्स की जो टाइप्स हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों की समझ में होनी चाहिए, तभी हम आगे जल्दी जल्दी सीख सकेंगे। तो गाइज अगर अच्छी लगे क्लास तो वीडियो लाइक कर देना, और हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ये जो टेक्निकल की जर्नी है जल्दी से जल्दी